नमस्कार, मेरा नाम विनय सिंधुताई सप्ताह है और माई ने जो हजारों बच्चे संभाले अनाथ बच्चे, उनमें से एक मैं हूँ। आज मैं जो भी हूँ वो माई की बदौलत हूँ। माई ने मुझे अगर अनाथ उठाया नहीं होता, संभाला नहीं होता तो आज मैं कुछ और होता। मैं एक बार ऐसे ही माई के साथ मुंबई जा रहा था। एक सिग्नल पे मुझे याद है कि हम रुके थे और एक बच्चा आया और हमारे गाड़ी के ग्लास पे नॉक कर रहा था और कुछ मांग रहा था। उसे शायद ये अपेक्षा होगी कि वो कोई कांच नीचे ले और हमें कुछ दे दे। माई ने ऐसा ही किया। अपने पास जो भी पैसे थे माई ने वो उस बच्चे को दिए। हमारे गाड़ी में हमेशा से बिस्किट वगैरह रहते थे तो वो उस बच्चे को माई ने खाने को भी दे दिया। माई ने बोला, बेटे दुख बड़ी चीज़ होती है। अपनों ने अगर हमें ठुकराया हो और हमें कोई संभालने वाला नहीं हो तो उस जैसा दुख कोई नहीं है इस दुनिया में। तो ऐसे दुख के पास तुम पहुँचो। जो भी ऐसे दुखी है उनके आंसू तुम पहुँचो। अगर ऐसा करोगे तो ही तुम माई का कार्य आगे लेके जा सकते हो। तो मुझे अच्छे से याद है कि अगर मुझे ऐसा महसूस हुआ तब कि अगर माई नहीं होती तो शायद हम में से कई सारे बच्चे इसी सिग्नल पे या फिर ऐसे कई और सिग्नल पे भीख मांग रहे होते या फिर कोई क्राइम में या फिर किसी और क्षेत्र में होते जो कि उनके लिए वो अच्छा नहीं होता। लेकिन आज माई की वजह से बहुत सारे बच्चे जो है वो अपने आप को इस समाज के प्रवाह में लाए हैं और खुद को अच्छा उन्होंने साबित किया। 1970 से लेकर 1980 तक माई ने बहुत अपने जीवन में सहा है। अपने लाइफ के बारे में माई जो बताती रहती थी हमेशा कि माई ने रेलवे स्टेशन में भीख मांगा था, माई ने स्मशान में रोटी सेक कर खाई थी। तो ये सब उस दौरान हुआ था। और बाद में माई जब रेलवे स्टेशन में रहकर गुजारा करती थी तब रेलवे स्टेशन पे माई को ऐसे ही बच्चे मिले जो कि अनाथ थे। माई हमेशा से ही इमोशनल बहुत ज़्यादा थी। किसी का दुख उससे देखा नहीं जाता था। तो उसी रेलवे स्टेशन से माई ने कुछ बच्चे उठाए, कुछ महिलाएं भी उनके साथ आई और वो हमेशा इकट्ठा रहते थे। रात को भी जब सोने का टाइम होता था तो वो हमेशा एक दूसरे के साथ होते थे ताकि एक दूसरे की रक्षा कर सके या फिर किसी पे कोई संकट आए तो उससे लड़ सके। उस वजह से जब माई ने उसी दौरान में विचार किया कि यही कार्य अगर हम मुझे आगे लेके जाना है तो ये रेलवे स्टेशन पे रह के नहीं चलेगा, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। तो माई पुणे में आई और माई ने संस्था शुरू की। तुझ बाळाई रडत दाई दाई ग, रडत दाई दाई ग, ये ना माझी आई 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 ग. माझं नाव संकेत सिंधुताई सपकाळ. मी तुम्हाला आवाज काढून दाखवणार आहे. घोडा, कोकिळ, माकड, संस्था शुरू करने का मकसद यही था कि वो जो रेलवे स्टेशन पे या कहीं और ये अनाथ बच्चे हैं, अनाथ महिलाएं हैं, वृद्ध हैं, विडोज महिलाएं हैं, इनको अगर सहारा देना है तो ये संस्था शुरू करना ज़रूरी है। तो एक जगह पे रेंट से कुछ जगह लेकर माई ने वहाँ संस्था शुरू करी और बाद में अपना कार्य शुरू रखा। मुझे लगता है कि 1980 में इस कार्य की नींव रखी गई और बाद में जब लोगों ने पूछा कि माई आपका ये इतना कार्य है, आप अनाथों का पालन पोषण करते हैं, उनको संभालते हैं, तो हम आपको कुछ देना चाहते हैं। तो माई बोली, बाबा दे दो, जो भी आपको देना है वो हमें दो। लेकिन लोग बोले कि माई मुझे रिसीट चाहिए इसकी। तो रिसीट क्या होती है ये भी माई को पता नहीं था। जो भी लोग देते हैं उसकी रिसीट देनी पड़ती है, ये माई को नहीं पता था। तो बाद में एक किसी ने माई को बताया
कि माई संस्था रजिस्टर्ड करनी पड़ती है, उसके लिए बाद में ही आप उन डोनर्स को उन जो भी देनगी डोनेट कर रहे हैं उनको रिसीट दे सकते हैं। तो माई ने 1986 में संस्था रजिस्टर किया अंडर चैरिटी कमिश्नर के पुणे में। तो तब से ये कार्य मुझे लगता है फाइलिंग से या ऑफिशियल शुरू हो गया। और 1986 में ये संस्था का कार्य शुरू होने के बाद बहुत सारे बच्चों को माई ने अपनी संस्था में पनाह दी। बहुत सारे घरों में, गांव में जाके माई अपना भाषण देती थी, लोग उनको भाषण के बदले राशन देती थी और इसी राशन से ये बच्चे माई संभालती थी, उनका पालन पोषण करती थी। ज़्यादातर महिलाएं बहुत सारी आती थी संस्थाओं में कि माई हमें पति ने मारा है, या फिर मेरी सास बहुत मुझे तकलीफ देती है, मुझे संभालो, या फिर मेरा मर्द जो है वो पी कर आता है, बच्चों को बहुत मारता है, माई आप मेरे बच्चों को संभालो। तो ऐसे भी बच्चों को माई संभालती थी। माई ने हमेशा से ही ये उनका ध्येय रखा था, कोई भी अगर ज़रूरतमंद संस्था में आए तो उसकी ज़रूरत माई पूरी कर सके, उसे खाली हाथ ना भेजा जाए। आज भी हमारे किसी भी संस्था के बाहर से अगर कोई फेरी वाला या फिर कोई जाता है तो हमारे संस्था के बच्चे उनको पूछते हैं कि भैया पानी चाहिए, भैया खाने को कुछ दो क्या। मतलब ऐसे जो भी ज़रूरतमंद है उसकी मदद करो, उनको उनसे उनका अगर तुम मदद नहीं कर सकते तो उनको एटलीस्ट पानी तो पिलाओ। ऐसा माई का था। आज तक 2100 से ज़्यादा बच्चों की माई ने परवरिश की है। आज हमारे महाराष्ट्र में टोटल 5 संस्थाएं हैं, जिसमें 2 संस्थाओं में लड़कियां और महिलाओं को संभाला जाता है और 2 संस्थाओं में लड़कों को और पुरुषों को संभाला जाता है। एक संस्था जो है वो गोरक्षण केंद्र है हमारा, जिसमें रोड पे बैठी हुई गाय या कुछ बूढ़ी गाय या जो लोग छोड़ देते हैं उन गायों को हम संभालते हैं। ऐसी 350 गाय वहाँ पे है। 2017 में हम माई और मैं रशिया गए थे एक प्रोग्राम के लिए। तो वहाँ पे माई ने मैगजीन गोरकी नाम के जो लेखक थे उनका द मदर नाम का पुस्तक मराठी में पढ़ा था। तो वो पुस्तक माई को इतना भाया था, माई ने बहुत उससे माई प्रेरित हुई और माई ने सोचा कि मेरी जो पहली वाली संस्थाएं है वो महाराष्ट्र के लिए ठीक है, महाराष्ट्र में वो काम कर सकती है या फिर महाराष्ट्र के बच्चों को वो सूटेबल है। लेकिन अगर मुझे वर्ल्ड वाइड जाना है या फिर महाराष्ट्र से बाहर उभरना है, निकलना है, या फिर महाराष्ट्र के बाहर के बच्चों को अगर सहारा देना है तो मुझे कोई ऐसी ग्लोबल संस्था की ज़रूरत होगी जो सारी जगह पे काम कर सके। तो इस उद्देश्य से माई ने द मदर वो पुस्तक से प्रेरणा लेके, वो बुक से प्रेरणा लेके, मैगजीन गोरकी के बुक से प्रेरणा लेके माई ने सोचा कि द मदर ग्लोबल फाउंडेशन ऐसा नाम रख के एक संस्था हम शुरू करते हैं। तो इस प्रकार द मदर ग्लोबल फाउंडेशन की स्थापना हुई। शिरूर में जब मनसूख दुबे साहब ने हमें रहने के लिए घर दिया, जगह दी, तब से माई ने यहाँ पे संस्था शुरू की। हमें ऐसी कोई दिक्कतें शुरू में आई नहीं, क्योंकि शुरू से ही यहाँ के जो लोग हैं वो हमारे लिए बहुत सपोर्टिव थे। हमारे लिए बहुत सारा अनाज या फिर जो भी ज़रूरत थी हमें वो यहाँ पे पूरी कर दी जाती थी, क्योंकि यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और सपोर्टिव है, दानशूर है। माई हमेशा से कहती थी कि कोई भी अनाथ अगर तुम्हारे पास आए तो उसे जाने मत देना। लेकिन जगह की कमी के कारण हमारे पास अभी भी 50 से ज़्यादा एडमिशन पेंडिंग है। हम वो ले नहीं सकते क्योंकि हमारे पास ज़्यादा जगह नहीं है। इसी वजह से मैं एक नई सोच लेके आपके पास आया हूँ, जिसकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि माई को एक सोलापुर से कॉल आया था। सोलापुर के श्री वासुदेव जी भटकर साहब, उन्होंने माई को कॉल किया और उन्होंने बोला कि माई, मेरी सोलापुर ज़िले में जगह है जहाँ पे आप अपनी एक संस्था शुरू करो। तो माई ने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप सोलापुर की जो जगह है वो बेच दो और हमारे लिए शिरूर में जगह खरीद कर दे दो। तो उन्होंने वैसा ही किया। सोलापुर की जो उनकी जगह है वो बेच डाली उन्होंने। जो भी पैसा कम पड़ा तो उन्होंने अपनी पेंशन से वगैरह जमा करके उन्होंने वो फुलफिल किया और हमारे लिए शिरूर में तकरीबन 15,000 स्क्वायर फीट की जगह श्री वासुदेव जी भटकर साहब ने हमें यहाँ पे खरीद कर दी। श्री वासुदेव जी भटकर साहब ने जो हमें जगह खरीद के दी है अभी,
उस जगह पे बच्चों का घर बनना बहुत ज़रूरी है अभी। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ये घर बनाने में आप अपना सहयोग दें, सहायता करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अनाथ बच्चों को हम संभाल सकें। आज जो भी एडमिशन्स पेंडिंग है वो वैसे एडमिशन पेंडिंग ना रहे और हमारे घर से, हमारे दरवाजे से अनाथ बच्चा वापस ना जाए। तो आपसे जो भी बनता है कंस्ट्रक्शन के लिए, जो भी वस्तुएं लगती है संस्था को, जैसे कि सीमेंट है, स्टील है, फर्नीचर है, ईंटें है, आपसे जो भी बनता है, या फिर पैसों की मदद भी आप कर सकते हैं। संस्था को ETG के अंडर संस्था रजिस्टर है, तो आपको उसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा। CSR के अंडर भी संस्था रजिस्टर है। अगर कोई कंपनी कंस्ट्रक्शन के लिए CSR देना चाहती है तो कृपया वो हमें दे दीजिए, ताकि हम बच्चों का घर बांध सकें और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अनाथ बच्चे रह सकेंगे। माई का हमेशा से यही सपना रहा था कि कोई भी बच्चा बिना छत के ना रहे। अब जो नया घर बनने जा रहा है बच्चों का, वहाँ पे 300 से ज़्यादा अनाथ बच्चे रहने वाले हैं। उनका ये घर बनाने में आप अपने तरफ से जितना भी हो सके संस्था के लिए मदद करिए, सहयोग करिए, क्योंकि आपकी मदद से ही आज तक ये सभी माई की संस्थाएं चलते आ रही है और आगे भी। हमारी माई तो हमें अभी नहीं है, लेकिन आगे भी ये काम ऐसा ही जारी रहेगा, जिससे हमें लगे कि माई अभी भी हमारे साथ है। धन्यवाद।